मेरे बल्ले बल्ले आधे बल्ले बल्ले हो गए थे बिकॉज मैंने सिर्फ आधा वो सिलेबस करा था। तो मुझे फिर पहले पता होना चाहिए था। मैंने 25 रुपए दिए एक पेपर के। ओके कोई नहीं, बट अब तो हाँ, चला गया। अब आपको फ्री में मिल जाएगा, अच्छी बात। जामिया बी ऑनर साइकोलॉजी के स्टूडेंट साकिबा है, उनसे हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने बी ऑनर साइकोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक किया और फिलहाल जो है ये जामियन हो चुकी हैं, तो इनके जर्नी से आप लोग भी हेल्प ले सकते हैं किस तरीके से आपको करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है साकिबा आपका। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपके पास भी माइक है? जी जी। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया आना चाहिए? मैंने तो शुरुआत से ये डिसाइड कर लिया था बिकॉज माई पेरेंट्स वांटेड मी कि मैं जामिया में जाऊँ, और मुझे भी सोचना था कि वो क्यों चाहते हैं मैं इतना जाऊँ। तो मैंने एग्ज़ाम कभी दिया। पूछा उनसे कि क्यों चाहते हैं वो जाना? हाँ, उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी जामिया की पढ़ी हुई है, उन्होंने बीएड करा था, तो उन्होंने बोला यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट योर कल्चर एंड एट द सेम टाइम पढ़ाई भी यहाँ की बहुत अच्छी है। तो आई थिंक मैं तो अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से और अपने ट्रेडिशन से थोड़ा दूर हूँ। सो मेरा वन ऑफ द मेन रीजंस आई फेल्ट लाइक मुझे जामिया में आना चाहिए टू गेट टू नो मोर अबाउट माई सेल्फ एंड माई कल्चर एंड ऑफ कोर्स पढ़ाई तो यहाँ की बहुत अच्छी है ही, तो वो तो है ही यहाँ पे। तो जामिया से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने बहुत टफ काम होता है कि क्या जी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस है। सिलेबस आपको पता चल जाएगा वेबसाइट से, ओके आप पीवाईक्यूज भी इकट्ठा कर लेते, लेकिन वो आप जो सिलेबस देखते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पीवाईक्यूज नहीं मिलता है। मतलब जी। ऐसा लगता है कि ये बहुत सारा डिफरेंट है इसमें। इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करा था आपने? सिलेबसेस में ना वो बहुत ही, पहली बात तो उन्होंने इस साल हमारा सिलेबस एंड मोमेंट पे ही चेंज कर दिया था। सो सिलेबस तो बहुत ही ऐसा रहता है कि पता नहीं कब बदल जाए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले जामिया का एक नोटिफिकेशंस का पेज है, उसमें आई थिंक वो सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं और कब अप्लाई करना होता है इस सब के बारे में वो डालते हैं। तो वो एक व्हाट्सएप पेज है कम्युनिटी टाइप्स, तो मुझे उससे सारी खबरें रही थी और मैं बार बार जामिया की वेबसाइट भी चेक कर रही थी। और उसी में ही उन्होंने ना टू पे फॉर इट, तो उसमें ज़्यादा पेमेंट नहीं उसके होता लिए है। अगर पेमेंट नहीं करना है आप मेरे चैनल पे आ जाइएगा, फ्री में सारी चीज़ें मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं कुछ होगा मुझे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सब चीज़ें फ्री में मिल जाएगी आपको। अरे ये तो मुझे फिर पहले पता होना चाहिए था। मैंने 25 रुपए दिए एक पेपर के। ओके कोई नहीं, बट अब तो हाँ, चला गया। अब आपको फ्री में मिल जाएगा, अच्छी बात है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करिए बिकॉज बहुत ही ज़्यादातर रेपिटेटिव कितने सालों का? क्वेश्चन होते हैं। हाँ, कितने सालों का करना चाहिए? मैंने लास्ट 5 इयर्स का करा था बिकॉज मुझे ना ऐसा लग रहा था जब आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में प्रोसेस करते हैं तो आप सब भूल जाते हैं। स्पेशली मेरे केस में ऐसा होता है। तो मैं, ऐसा नहीं था कि मैं 10 साल के खरीद लूँ और वो पढ़ूँ, बट मुझे पता था वो प्रैक्टिकल नहीं है बिकॉज साइड बाय साइड अदर एग्ज़ाम्स भी थे, मेरे बोर्ड्स भी थे, टाइम थोड़ा कम था मेरे लिए। तो मैंने 5 इयर्स के एक हफ्ते लगा के मैंने 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से करे एंड आई कुड सी द पैटर्न इन देम। सो ये फ़ायदा होता है क्वेश्चन पेपर्स करने का कि थोड़े रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। इवन दो इस साल हमारा सिलेबस चेंज हो गया था, आई कुड सी सम क्वेश्चन जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में आ चुके हैं। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन, अगर आपको अलग से कुछ करना है, बुक्स खरीदनी है, वो तो करिए, बट पास्ट आपने कोई बुक लिया था? नहीं, मैंने नहीं लिया तो ये खुद बुक नहीं ली थी, जो मैं भी बोलता हूँ कि बुक नहीं लेना है, नहीं लेना है आपको। एनसीईआरटी फोकस कर लेना, ज़्यादा जी। से ज़्यादा लुसेंट एरियंट अगर देखना हो देख लेना, कुछ नहीं करना, लाइव वाली सेशन जो है ना जाके पूरे देख लेना, एंट्रेंस एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। खैर इनसे जो है इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इसलिए बहुत सारी चीज़ें अलग हटके भी बताएंगे जिसको आप फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन आप लोगों के मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ कि ताकि आपको रहे कि मैं ही अकेला क्यों आपको बताता जाऊँगा, मुझे मेरे ऊपर ही आप क्यों यकीन करेंगे। तो जो लोग उस कोर्स में हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो आपको होता है कि हाँ ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही है, आप चीज़ों को सही से देख पाते हो। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ना लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बता रही कि हमारा सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया था, जी। लेकिन आपने तैयारी क्या किया था? 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाया, उसके पैटर्न को देखा, उस पैटर्न के हिसाब से जो है आपने अपनी तैयारी शुरू की। उस पैटर्न में आप देखेंगे कि जीके जीएस करंट अफेयर वाला पोर्शन बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता जी है। जी तो जी। क्या साकिबा ने भी करंट अफेयर जीके जीएस पे फोकस करा था? मैंने तो नहीं किया था एज सच फोकस। मैंने तो क्या किया था, मैंने क्वेश्चंस देखे पेपर्स में और मैंने उनके आंसर्स गूगल करे, और व्हेन यू गूगल थिंग्स तो मैं आसपास की चीज़ें भी पता लग जाती हैं, ऑब्वियसली। तो उससे थोड़ा आइडिया होता है। और कुछ कुछ ना मैंने नोट्स भी बनाए थे, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का कुछ बहुत ही ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, वो तो आई थिंक तुम्हें याद ही रखनी पड़ती है बिकॉज उसमें डेट्स होती हैं। तो मैंने वो नोट्स बना लिए थे और मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्पफुल था। ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं थे, इट वाज आई थिंक 4-5 पेजेस, और वो भी छोटा सा मेरा नोट पैड था, तो मैंने उसमें नोट्स बनाए थे और मेरे लिए वो सही हो गया था। कोई ऐसा पोर्शन जो आपको लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ है आपके हिसाब से? मेरे पर्सनल हो सकता है।
आई थिंक मेरे हिसाब से इस बार इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया था, तो फिर जो CUET में आना था वैसे ही सिलेबस था, जैसे ज्योग्राफी का जो सिलेबस CUET में आएगा वैसा था, और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो मेरे पास ज्योग्राफी थी नहीं, मेरे पास सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ही थी। एंड मैंने अपनी CUET की प्रेपरेशंस भी पूरी नहीं करी थी, आई वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग इट। तो जो इन्होंने पैटर्न चेंज करा उसमें इन्होंने सिर्फ CUET के क्वेश्चंस पूछे थे, जो CUET में एक्स्ट्रा तो स्टडी आपके बल्ले मटेरियल बल्ले। आपको पढ़ना था। अब मेरे बल्ले बल्ले आधे बल्ले बल्ले हो गए थे, बिकॉज मैंने सिर्फ आधा वो सिलेबस करा था। एंड उसमें से ना NCERT में आप बॉक्सेस पे बहुत इम्फेसिस करिए, बिकॉज सिर्फ बॉक्सेस से क्वेश्चंस आए थे, स्पेशली सोशियोलॉजी में। तो बॉक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सोशल थिंकर हो गए, उनके बुक्स हो गए, जो हाँ, उन्होंने जो ये या सारी आई चीज़ें थी। रिमेंबर सोशल थिंकर्स के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, अगर इफ दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम पैटर्न, विच आई थिंक ऐसा ही होगा, आई एम होपिंग। जो मैंने कल परसों जो है मैंने लाइव सेशन लिया, उसमें जो थिंकर्स हैं, जो हमारे स्कॉलर्स रहे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसका लिस्ट मैंने बताया, उनकी किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, वो कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, उनका क्या बुक था, उन्होंने क्या क्या थ्योरीज वगैरह दिया था, वो सारी चीज़ें मैंने कराया। उसको आप एक बार देख लीजिएगा और बाकी सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि क्या चीज़ें और हमें हाँ, एक तो ये था, और फिर बाकी मुझे इतना कुछ डिफ़िकल्ट लगा नहीं, बिकॉज अगर आपने NCERT कर रखी है तो आपका तो पेपर हो जाएगा। लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं है, वो जो NCERT नहीं किए हुए हैं, फिर उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं हैं तो क्या होता है, साथ साथ मैं अगर आपको बताऊंगी तो आपकी CUET की प्रिपरेशन भी हो जाएगी अगर आपको एग्ज़ाम देना है, बिकॉज अभी इन लोगों ने सेम पैटर्न ही कर दिया है। तो आप बुक्स लिए, उसमें वो होते हैं MCQs होते हैं, और वो MCQs ना मैंने नोटिस करा है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आए थे। जो सिलेबस सॉरी जो चैप्टर होता है उसके एंड में जो MCQ होता है उसकी बात कर रही हैं आप? जी हाँ, और अगर आपको बिल्कुल आपने कुछ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं, आपने साइकोलॉजी या कुछ नहीं पढ़ा है, वैसे आई एम अज्यूमिंग एक सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा, ऐसा साइकोलॉजी पढ़ा होगा, बिकॉज वो साइंस में भी और उसमें कुछ भी नहीं तो होता है। पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ा होगा। हाँ, कुछ तो हाँ, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कंटेंट इंटर रिलेटेड होता है, तो आपको कुछ तो आता ही होगा। सो आप टेंशन नहीं लिए, ऐसा मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता होगा। कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली आता होगा, बेसिक चीज़ें भी होती है इसमें, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता मेरे हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि आपको हाँ थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए, उसके लिए आप ऑनलाइन MCQ सर्च कर सकते हैं एवरी चैप्टर ऑफ द NCERT बुक। उससे आप MCQ सर्च करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और देन अगेन ही टॉक्ड अबाउट सोशल थिंकर्स, तो आप उसका अलग से एक वीडियो देख सकते हैं या अलग से अपने नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज सोशल थिंकर्स का स्पेशली आप अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से कुछ ले रहे हैं तो उसमें तो आपका ज़रूर आएंगे क्वेश्चंस, बिकॉज ये आई थिंक बहुत कॉमन है और ये पहले भी आ चुका है ना। हाँ, पहले आता था सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड हो गए, जी प्लेटो वगैरह से, ये सबसे क्वेश्चन आता ही था मतलब। हाँ, कार्ल मार्क्स, इन हाँ, सब ये से सबसे तो आता आते रहा। ही हैं। तो आप ये सोशल थिंकर्स भी करिएगा, और आई थिंक आपको अपनी प्रेफरेंस भी सही से चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप फिर उसी पे एम्फेसिस देंगे। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने गलत चूज़ कर लिया था। अब उनको उसने 4 साल झेलना पड़ेगा। जी, उसको साइकोलॉजी चाहिए था बट उसमें मिला नहीं, एंड देन फिर उसने नेक्स्ट सोशियोलॉजी डाल दिया था, उसको सोशियोलॉजी में भी मिला तो ज्योग्राफी में मिल गया। और पर क्या हुआ, उसका अब वो हो गया, अपग्रेड हो गया। तो अब उसका आप सोच के डालिएगा अपनी प्रेफरेंसेस कि आपको कैसे क्या करना है, बिकॉज देयर इज़ अ हाई चांस कि आप अपग्रेड हो जाएंगे। तो जो आपको करना है, ये नहीं आपको जिसमें कितना आता है, जो आपको करना है आप उसी को ऊपर रखिए, बिकॉज देयर इज़ अ हाई चांस आप अपग्रेड हो जाओगे। क्योंकि अब तक एडमिशन्स हो रहे हैं, आज मेरी क्लास में एक फर्स्ट आज भी फर्स्ट मेरे 3 हाँ बच्चों का एडमिशन है आज भी। हाँ, और मेरा एडमिशन जुलाई फर्स्ट वीक में हो गया था फर्स्ट लिस्ट में। तो आप देख सकते हैं कि यू शुड नॉट लूज होप, क्योंकि आपका एडमिशन हो जाएगा, देयर इज़ अ ह्यूज चांस। सो बिल्कुल भी होप नहीं खोना, आई जस्ट प्रे टू योर गॉड एंड आई थिंक एवरीवन विल गो, एवरीथिंग विल गो। मुझे ना इंग्लिश में दिक्कत है, मतलब जी सपोज कर लो मैं ना एस्पिरेंट हूँ और मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत वैसे भी है। तो जो बच्चों का है कि इंग्लिश ग्रामर किस तरीके से करना चाहिए, कंप्रीहेंशन क्या करना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम्स है, तो उसके लिए आपने कोई सोर्स यूज़ करा था? आई थिंक इंग्लिश में ना स्पेशली द ग्रामर पार्ट, इट डजेंट मैटर इफ़ यू फ्लुएंट, व्हाट मैटर्स इज़ कि हर किसी को दिक्कत होती है, बिकॉज आई थिंक मुझे भी एडजेक्टिव्स में, नाउन्स में, प्रोनाउंस में प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ यूनिवर्सल एंड एवरीवन इज गोइंग थ्रू इट। अगर आपको कोई लग रहा है कोई फ्लुएंट है इंग्लिश में, इट डजेंट मीन कि उसकी ग्रामर अच्छी होगी। तो ये सब ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसको टैकल करने के लिए आपको टॉपिक वाइज क्या होता है, आपको टॉपिक वाइज जैसे आप प्रोनाउंस ले लें, नाउन्स ले लें, फिर आप एडजेक्टिव्स ले लें, उसमें ना आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें। एंड वन थिंग आई वुड सजेस्ट, जो आई फील लाइक मुझे बहुत हेल्प करा था मेरी ग्रामर ठीक करने में, और वो था कि एवरी डे यू रीड एन आर्टिकल और ए न्यूज़पेपर।
इंग्लिश में ही ऑफ कोर्स। आप वो आर्टिकल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, या फिर आप ऑनलाइन मूवीज़ देखें इंग्लिश में, वेब सीरीज़ देखें। और ये तो आई थिंक थोड़ा प्रैक्टिकल वे है कि आप इंग्लिश सीख सकें, क्योंकि मूवीज़ तो हर किसी को देखना पसंद है। सबको देखना तो पसंद है, सब झूठ बात। टाइटल के साथ ये आप अपनी ग्रामर स्किल्स, सॉरी टू से, आप 1-2 हफ्ते में नहीं ठीक कर सकते, टाइम लगता है थोड़ा। सो गिव इट द टाइम, रिस्पेक्ट द लैंग्वेज। आप 4-5 महीने लगाएं अच्छे से, एंड इट विल रियली बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। तो मैं यही कहूँगी कि आप मूवीज़ देखिए, डू इट, सबटाइटल्स भी इंग्लिश में, वेब सीरीज़, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, मैगजीन्स कोरियन पढ़ें। ड्रामा देख लो इंग्लिश सबटाइटल हाँ में। हाँ, आपको कोरियन भी आ जाएगी और फिर आपको इंग्लिश भी आ जाएगी। तो इंग्लिश हो गया हमारा, रीजनिंग। रीजनिंग, ओके। तो रीजनिंग में ना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी रीजनिंग में, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही क्लूलेस थी इससे। और मैंने एक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसका, वो भी किया था, मेरा उसमें कुछ अच्छा स्कोर आया नहीं था। तो देखिए, रीजनिंग में ना आपको यूट्यूब पे वीडियो सर्च करनी चाहिए, बिकॉज वो आपको बेसिक लेवल बता देंगे, एंड देन यू कैन अप्लाई इट। और रीजनिंग के ना, मैं ये भी इसमें यही है, रीजनिंग में यू हैव टू टेक टाइम। आप इसको 1-2 हफ्ते। डेली अगर आधे घंटे देते हो जी। डेली, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इन चीज़ों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पर जब ये आपको आ जाएगा ना, देयर इज़ अ हाई चांस दैट यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम देयर इज़। बस इन चीज़ों को आप टाइम दिए, आराम से करिए, एंड देन सब हो जाएगा। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी तो। इफ़ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑन, आई एम टेलिंग यू, इट्स गोना बी सो ईजी फ्यूचर या नेक्स्ट ईयर में कि आपका हो जाए, बिकॉज टाइम है। यू जस्ट गिव एन आवर, नॉट इवन एन आवर, आई वुड से 30-15 मिनट्स, 1-2 क्वेश्चंस करिए, उनका पैटर्न समझिए, एंड देन दैट्स इट, हो जाएगा आपका। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं पूछा हूँ और आप बताना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को। आई थिंक पढ़ाई लिखाई तो सब कर लेते हैं, उनका हो भी जाता है, पर ये जो पूरा टाइम होता है ना, गेटिंग इनटू एन बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एजुकेशनल एग्जाम, सारी इंस्टीट्यूशन, चीज़ें। ये हर किसी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट हो अपनी पढ़ाई पे। तो वन थिंग मैं बोलना चाहूँगी, लोगों को अवेयर करना चाहूँगी कि मेरा हो गया था फर्स्ट लिस्ट में, अल्लाह का शुक्र, थैंक गॉड। बट मेरे अंदर खुद ऐसे थॉट्स आए थे कि व्हाट इफ़ आई एम नॉट एबल टू गेट इनटू एनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसेस है। आई शुडंट से ये गवर्नमेंट का काम है इसलिए लंबा चलता है। कम करना। हाँ, बट क्योंकि मैंने अपनी दिसंबर से पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी फॉर बोर्ड्स, एंड देन मेरे बोर्ड्स मई में हुए, एंड देन बोर्ड्स के बाद नेक्स्ट मंथ ही CUET था, एंड देन उसके बाद CUET एग्ज़ाम में उन्होंने 2 महीने लगाए रिज़ल्ट लाने में। तो मेरा आई वुड से ये पूरा फेज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये everyone is going through it, so I suggest that you try to live more in the present, especially when you given your entrance exam, because जो भी होगा, कुछ चीज़ें होती हैं, एज यू टोल्ड मी अर्लियर, कि कुछ चीज़ें होती हैं दैट यू शुड जस्ट लेट गो ऑफ एंड लेट फ्यूचर और किस्मत और वट एवर सुपर नेचुरल पावर यू बिलीव इन टेक कंट्रोल, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड आई थिंक दैट्स द फन इन लाइफ। बिकॉज चीज़ें जो हो रहा हो जाए। हाँ, मुझे नहीं पता था मेरा जामिया में हो जाएगा, एंड मेरा जामिया से मैंने इतने लोगों से सुना है कि तुम जामिया में जा रही हो, दो स्टीरियोटाइप्स पीपल हैव, बट व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू द यूनिवर्सिटी एंड लिव द कैंपस लाइफ, आई एम सो ग्लैड आई चोज जामिया। सो आई थिंक आप थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, क्योंकि आप अपने 2-3 महीने जब आप कुछ कर नहीं सकते अबाउट इट, बिकॉज यू हैव गिवन द एग्ज़ाम, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपने थोड़ी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड देन अगेन बी होपफुल, देयर इज अ हाई चांस आपका एडमिशन हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, लिटरली आज 2-3 बच्चे हैं जिनका आज फर्स्ट डे है, एंड टुडे सितंबर, मैंने भी आज डाला है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाले, देख लेना। और उनका टुडे सिलेक्शन अभी हुआ है, अभी जल्दी से। अक्टूबर 4 या 5 है। सो आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, एंड इट्स अ ग्रेट यूनिवर्सिटी इफ़ यू गेट इन किसी भी डिपार्टमेंट में। मैंने जितने भी लोगों से मिली हूँ, ऑल ऑफ देम हैव बीन रियली स्वीट। वो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन हु इज़ अप्लाइंग, और वो करना चाहता है, इसमें एडमिशन लेना चाहता है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप इनके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, एंड आई थिंक दे हैव अमेजिंग कंटेंट एज मच एज आई नो। थैंक यू। अब मैं क्या बोलूँ, इन्होंने कंप्लीट कर दिया, इसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी डिटेल है चैनल का, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, उससे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे।